गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि पार्ट 18। आज के क्वेश्चनों का जो टॉपिक टाइप होगा वो होगा, एक वस्तु जितनी हानि पर बेची जाती है यदि उसे उतने ही लाभ पर बेचा जाता तो दो टाइप में विक्रय मूल्य दिया होगा, तो क्रय मूल्य पूछा होगा। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन है एक वस्तु को 760 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में विक्रय मूल्य दिया है प्रॉफिट पर, सेकंड सिचुएशन में विक्रय मूल्य दिया है लॉस पर, और हमसे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस। तो जब जो चीज हमसे पूछी जाती है उसे हम मान लेते हैं माना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने मान लिया x। अब क्या दे रहा है लाभ, लाभ दे रहा है, सॉरी, जब हमें विक्रय मूल्य और लाभ होता है, लाभ नहीं पता है हमें, तो हमने माना लाभ बराबर x और जो हानि होगी वो भी उतनी ही होगी। तो हमने इस टाइप से रख लिया 760 विक्रय मूल्य में से लाभ को हम यदि घटा दें तो क्रय मूल्य निकल आता है बराबर, इसमें जोड़ दें, दोनों बराबर होंगी क्योंकि जो हमारा लाभ है वही हानि है उतनी। तो हमने क्या करा, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिया तो क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य में से हानि को जोड़ दिया तो क्रय मूल्य हो गया। दोनों सिचुएशन है बराबर है। नंबर से एक तरफ ले आएंगे और x को एक तरफ, $220 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 220/2, x इक्वल टू 110, x इक्वल टू 110 आ गया। लाभ, लाभ बराबर 110। अब हमें क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि 760 पहली सिचुएशन में माइनस 110 बराबर 650। यदि दूसरी सिचुएशन लगाते हैं हम इसी में, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि 540 प्लस 110 बराबर 650। दोनों ही सिचुएशनों में किसी में भी हम वैल्यू पुट कर दें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये तो यही लाइन दी ट्रिक। यदि शॉर्ट ट्रिक से हमें निकालना है, जब हमें यह दिया हो कि एक वस्तु विक्रय मूल्य जितने लाभ पर बेचा जाता है, ठीक, फिर विक्रय मूल्य उतनी ही हानि होती है, यानी जितना लाभ हुआ था, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में क्रय मूल्य हमसे पूछा हो तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास, क्रय मूल्य इक्वल टू दोनों विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्यों का योग अपॉन 2, यानी कि 760 प्लस 550 अपॉन 2, 1300 अपॉन 2, 600, 550। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 668 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, यानी कि 668 रुपए में बेचा है, सेलिंग प्राइस है, जितना लाभ होता है, प्रॉफिट होती है,
492 रुपये में 492 रुपीज में सेलिंग प्राइस है, उतना ही लॉस होता है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। मैंने आपको भी बताया था कि क्रय मूल्य इक्वल टू यानी कि सीपी इक्वल टू दोनों विक्रय मूल्यों को यानी कि सेलिंग प्राइसों को हम ऐड कर देते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं। तो 8 और 2 10, 10 का नॉट 1 कैरी, 15 और 1 16, 6 1 कैरी, 6 और 4 10 और 1 कैरी का 11, 2 5 जा 10, 1 16 हो गया, 2 8 जा 16 नॉट 580। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी 300 रुपये में वस्तु को बेचकर कुछ हानि सहन करता है। यदि उसने वस्तु को 700 रुपये में बेचा होता तो उसे उतना ही लाभ होता जितनी हानि 300 रुपये में बेचने पर हुई थी। यानी पहली कंडीशन में हानि हुई है, सेलिंग प्राइस है, और फिर दूसरी बार में सेलिंग प्राइस 700 है। यानी क्वेश्चन हमारा उसी टाइप से है। अब जब क्वेश्चन उसी टाइप से है तो कैलकुलेट भी उसी टाइप से होगा। CP इक्वल टू बोथ सेलिंग प्राइस अपॉन 2, 1000 अपॉन 2 500 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 600 रुपये में वस्तु को बेचकर कुछ हानि सहन करता है। यदि उसने वस्तु को 800 रुपये में बेचा होता तो उसे उतना ही लाभ होता जितनी हानि 600 रुपये में बेचने पर हुई। बहुत विक्रय मूल्यों को ऐड करेंगे हम अपॉन 2, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी 1400 अपॉन 2 700 रुपीज़ आंसर। यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।